गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम नंबर सिस्टम से जुड़ा एक ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट, जिससे कई सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अगर मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले पूछूं, यूनिट डिजिट के बारे में, ये होता क्या है, तो किसी भी नंबर का, जैसे मैं नंबर लूँ 6273, जो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट होता है उसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं, यानी कि इकाई का। यूनिट डिजिट की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो अक्सर यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि 12 गुणा 12 ये आता है हमारा 144। और यूनिट डिजिट से का मतलब है मेरा, जैसे मैं इसका यूनिट डिजिट लूँ और इसका यूनिट डिजिट, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 ही आएगा और ये भी 4 ही है। कहने का मतलब ये पूरा गुणा करने को हमको ज़रूरत नहीं है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम केवल यूनिट डिजिट का ही गुणा करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, जैसे 41 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 66 गुणा 58, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर इसका यूनिट डिजिट हम निकालें तो मुझे 1 का गुणा 7 से, तो 7 एकम 7, तो इसका यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। फिर इस 7 का 3 से 7 या 21, तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। फिर इस 1 का 6 से, 6 एकम 6, तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। और इस 6 को फिर 8 से करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 छंग 48, यानी 8। इस सवाल का यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। ऐसे सवाल कई बार जीडी एग्ज़ाम में देखने को हमको मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर यूनिट डिजिट में ऐसे होते हैं जिन पे हम कितनी भी पावर लगाएं उनका यूनिट डिजिट नहीं बदलता कभी भी। जैसे 0, 1, 5 और 6, ये नंबर ऐसे हैं कि इन पे कितनी भी पावर हो, ये हमेशा यूनिट डिजिट इनका सेम ही रहता है। जैसे ये 0 है, मैं कहूँ 10 गुणा 10 गुणा 10, ये कितना भी गुणा करते जाएँ हम, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। ऐसे ही 1 जिसके यूनिट डिजिट में 1 होगा, जैसे मैं कहूँ 11 गुणा 21 गुणा 31, कुछ भी पावर कुछ भी रख लें जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, तो इस 1 हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। ऐसे ही 5 पे कितनी भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। और 6 पे भी, इन पे कितनी भी पावर n लगा देते हैं, अभी कितनी भी पावर हो, इनका यूनिट डिजिट हमेशा यही रहेगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। जिन भी नंबर के आखिरी में अगर ये डिजिट आते हैं 0, 1, 5, 6, तो मैं कहूँगा कि उनका यूनिट डिजिट हमेशा यही रहेगा। चलिए आपको एक और सवाल से समझाता हूँ। जैसे 1 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 5, 5 पे पावर 6, 6 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 8। इस सवाल को सॉल्व करिए। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट अगर करें हम, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं, हमने पढ़ा 5 का, 5 पे कितनी भी पावर हो क्या रहता है, 5। और 5 के लिए क्या होता है, 5 को हम किसी भी इवन नंबर से, सम संख्या से गुणा करते हैं तो वो हमेशा 0 बना देता है। और इसमें है ये 6, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 30, 0 आ जाएगा। और 0 का रूल है कि हम किसी भी संख्या से 0 को गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा ही 0 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा इस सवाल का हमेशा 0। 0 को, एक सेकेंड, जैसे मैं आपको समझाऊँ, 0 का मल्टीपल किसी भी संख्या में करेंगे तो वो हमेशा ही यूनिट डिजिट 0 ही देगा, जिसका यूनिट डिजिट हो। जैसे कि 10 का गुणा अगर मैं 31 में करूँ तो यूनिट डिजिट मेरा 310 आएगा, जिसमें यूनिट डिजिट मेरा 0 ही रहेगा। इस तरीके से हम ये वाले सवाल को कर सकते हैं। चलिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 31 गुणा 39 गुणा 60 गुणा 51 गुणा 57 गुणा 95, इस सवाल को करिए। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ हम इसी तरह करेंगे इसको। 1 का 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, तो 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। फिर 9 का इस 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। फिर 0 का हम आगे करते जाएंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। इस सवाल का भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे 2 नंबर ऐसे जिनके कहते हैं हम 4 और 9। इनका जो यूनिट डिजिट है वो मैं कहूँ तो इवन और ऑड पावर पर डिपेंड करता है। अगर 4 और 9 दोनों पे ही पावर अगर ऑड है, अगर ऑड पावर है तो इनका यूनिट डिजिट यही रहेगा, 4 और 9। 4 पर अगर पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आएगा। और पावर अगर 9 पे ऑड है तो 9 ही आएगा। लेकिन अगर पावर इवन है, सम पावर है,
तो इसके लिए यूनिट डिजिट चेंज होकर 6 हो जाएगा और 9 के लिए वो 1 बन जाएगा। जैसे कि 4 पे अगर मैं पावर ऑड रख के देखता हूँ कि 4 पे पावर 3 रखूँ तो क्या आएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 यूनिट डिजिट 4 ही आया। और पावर अगर मैं इवन रख के देखूँ, जैसे 4 पे पावर 2, तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगा इसका। तो इससे हम कह सकते हैं 4 और 9 पर ये इवन ऑड का कंसेप्ट काम आता है। अगर 4 और 9 पर पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट 4 और 9 ही रहेगा, लेकिन अगर पावर इवन है तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 और 1 हो जाएगा। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके लिए क्वेश्चन लिखूँगा, 4 पे पावर 1 इंटू 9 पे पावर 2 इंटू 4 पे पावर 3 इंटू 9 पे पावर 4 इंटू 4 पे पावर 5 इंटू 9 पे पावर 6, ऐसे ही ये चलता 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 गुणा 4 पे पावर 99 इंटू 9 पे पावर 100 तक जाता है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर इसके यूनिट डिजिट का मैं पूछूं तो मैं कहूँगा 4 पे अगर पावर ये और लगी हुई है तो मतलब ये 4 ही आएगा, और 9 पे पावर इवन लगी हुई है मतलब ये 1 यूनिट डिजिट देगा। ऐसे ही ये 4 देगा, ये 9 देगा, 9 देगा, फिर ये 4 देगा, ये 9 देगा, ऐसे ही ये आगे क्रम बढ़ता रहेगा। फिर इसने दिया 4 और इसने दिया 1, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि इन दोनों को गुणा करने से यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। गुणा ऐसे ही इन दोनों का गुणा करने से 4 आएगा यूनिट डिजिट, फिर इन दोनों को गुणा करने से 4 आएगा, और ऐसे ही लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा। ये पूरे जो नंबर थे वो 100 थे और हमने 2 नंबर से 1 नंबर बना लिया है यूनिट डिजिट में। तो ऐसे ऐसे 100 से हम आधे करेंगे तो ये 50 बन चुके होंगे, यानी कि 50 बार आ रहा है 4 गुणा 4। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 पे पावर 50 है, ये 4 पे पावर 50 है। और 4 पे पावर 50 का मतलब क्या होता है, ये इवन पावर है और इवन पावर है 4 पे, तो यूनिट डिजिट इस सवाल का 6 आ जाएगा। चलिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं लिखूँ 89 पे पावर 343, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, 9 है, और 9 पे पावर हम क्या देखते हैं, इवन ऑड। ये पावर कैसी है, ये तो ऑड है। अगर पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, पावर ऑड है तो इसका 9 ही रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो है 9 आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको 4 के लिए भी एक एग्जांपल दूँ एक और, तो मैं कहूँगा 4 पे पावर 40 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम इसके लिए भी पावर देखते हैं, और ये पावर तो इवन है, सम पावर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 पे पावर 999 प्लस 999 पे पावर 444, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे करेंगे, हम इसकी पावर देखेंगे, हम यूनिट डिजिट ही देखते हैं केवल। यूनिट डिजिट पे पावर कितनी दी हुई है, ऑड दी हुई है। अगर पावर ऑड दी हुई है तो मैं कहूँगा इसका यूनिट डिजिट तो 4 ही आएगा, प्लस यहाँ पर 9 है, और 9 पे पावर दी हुई है इवन। अगर पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, दोनों प्लस में है तो यूनिट डिजिट जुड़ेंगे, तो इनके आंसर का यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम 0, 1, 5, 6 को समझ चुके हैं। इन पे कितनी भी पावर हो इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। इनको हम लिखेंगे नो चेंज। और फिर इसके बाद हमने समझा 4 और 9, इन पे चलता है इवन और ऑड का कंसेप्ट।
सेट। अभी आगे जो नंबर आते हैं वो आए 2, 3, 7 और 8। अभी हम इनको समझते हैं। इन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इन 2, 3 और 7, 8 इन नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, इन पर जितनी भी पावर हो उनमें हम 4 से भाग दे देते हैं, और जो बचता है रिमाइंडर उसी को पावर मान के फिर हम इनका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। या फिर आप एक टेबल भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं समझाऊँ 2, 3, 7, 8। इन पे हमेशा 4n+1, 4n+2, 4n+3 एंड 4n+0। जैसे कि 2 पे पावर अगर 4n+1 के फॉर्मेट में है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 2 ही रहेगा। अगर 2 के फॉर्मेट में है 4n+2 तो यूनिट डिजिट इसका 4 आ जाएगा। 4n+3 है तो 8 आ जाएगा, और 4n+0 है तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही 3 पर है तो 3 आ जाएगा इसका, और 4n+2 है तो 9 आ जाएगा, 3 है तो 7 आ जाएगा, और अगर 0 है, ये 0 बना हुआ है तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 7 के लिए 7 आ जाएगा अगर +1 है, अगर 2 है तो 9 आ जाएगा, और 3 है तो 3 आ जाएगा, और 0 है अगर तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 8 के लिए अगर 1 है तो 8 ही रहेगा, 2 है तो 4 आएगा, और 3 है तो 2 आएगा, और 0 है तो 6 यूनिट डिजिट आएगा। अभी आपको मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं एक पावर लूँ, जैसे कि 2 पे पावर 48, तो पावर में सबसे पहले मुझे 4 से भाग देना है। इसकी पावर में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो ये तो एग्जिट कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एग्जिट कट गई। एग्जिट कटने का मतलब क्या आया, 4n+0 रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे हमने क्या लिया था, 2 पे पावर अगर 4n+0 हो तो हम कहेंगे कि 6 आएगा ये इसका यूनिट डेट। आपको कैसे करना है इस सवाल को, जैसे कि एग्जिट कट गया, एग्जिट कट गया तो 2 पे पावर आप ऐसी वैल्यू रख के देख लें सबसे छोटी जो 4 से कटती हो, जो कि 4 ही होती है, जो कि 4 ही होती है, 4 से कटने वाली सबसे छोटी। तो मैं कहूँगा जो एग्जिट कट जाएगी, तो तुरंत आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 4 निकाल लें, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या आता है, 6। आप ऐसे निकाल सकते हैं जो वैल्यू एग्जिट कट जाए। ऐसे ही मैं कहूँ अगर इस 48 की पावर की जगह 2 की पावर 49 होता, 49 होता, तो मैं कहूँगा जी 48 तक तो एग्जिट कट गया 4 से, एक रिमाइंडर आया, एक रिमाइंडर आया तो 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1 हमारा 2 होता ही है, यानी कि 4n+1 हुआ। 4n+1 पे हमने 2 बताया था इस टेबल में भी, और ये कि 2 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको 3 का दूँ कोई, जैसे कि 3 पे पावर 9 है, तो पावर में सबसे पहले तो हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये 8 तक तो कट जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 1, यानी कि आया 3n, यानी कि 4n+1 आया। 4n+1 पे 3 का क्या रहता है, 3 ही आता है। और हम अगर टेबल के द्वारा ना समझे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे 1 बचा तो हम तुरंत 3 पे पावर 1 रख के निकाल लेंगे, 3 ही आता है। ऐसे ही टेबल के जरिए आप रटोगे तो आपको थोड़ा वो हो सकता है, लेकिन आप पावर तुरंत रख लीजिए, जैसे कि एग्जिट कट गई तो 4 रख लीजिए, वरना जो बचा रिमाइंडर 4 से भाग देंगे तो 4 से छोटा ही बचेगा। तो तुरंत अगर एग्जिट कट गई तो 4, नहीं तो 3, 3, 2, 1 जो आया रिमाइंडर वही रख के हम तुरंत किसी की भी वैल्यू निकाल ही सकते हैं। ऐसे कर सकते हो आप। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दूँ मैं, 3 पे पावर 39, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं इसमें 4 से भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा तो कहाँ तक जाएगा, 4 9 36,
4 दाई 40, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 नाम 36, बचा कितना 3। अब टेबल अगर याद नहीं है तो तुरंत 3 पे पावर 3 रख के गुणा कर दे। 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 9 3 27, यानी कि 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको दूं कि 3 पे पावर फैक्टोरियल 5, इसका यूनिट डिजिट बताइए। इसका यूनिट डिजिट बताऊँ मैं तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि फैक्टोरियल खोलना तो सभी को आता होगा। जैसे हम कोई भी फैक्टोरियल खोलते हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कैसे खुलता है, कोई भी जैसे फैक्टोरियल 5 है, 5 को खोलने के लिए हम 5 से ही 5 गुणा इससे छोटी सभी संख्याओं को गुणा करते जाते हैं। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जाते हैं। इसका मतलब ये होगा 3 पे पावर ये दिया हुआ है, इसको जब हम 4 से भाग देंगे क्योंकि ये पावर ही है 3 की, तो ये तो 4 का मल्टीपल है, ये पूरा जो है 4 का मल्टीपल है, यानी कि एग्जिट कटेगा। और कोई चीज़ जब एग्जिट कट जाएगी तो वो 4n प्लस 0 हुई, और 4n प्लस 0 3 में देती है एक वैल्यू, या हम तुरंत एग्जिट कट गई तो 3 पे पावर 4 रख के देख सकते हैं। देख सकते हैं। जैसे अब मैं अगर रख दूँ 3 पे पावर 4, तो तुरंत हम 3 का 4 बार गुणा कर लेंगे, 2 बार कर देंगे तो 3 3 9, और फिर 2 बार वो करेंगे तो 3 3 9, तो मेरा क्या हो जाएगा 99 के 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दूँ 47 पे पावर 47, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके लिए हम इसकी पावर में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना कट जाएगा, 4 एकम 4, और 7 में देंगे तो 4 एकम 4, यानी कि बचा 3 रिमाइंडर बचा। तो तुरंत 7 की पावर 3 रख कर लेंगे, या तो 7 की पावर 3 से क्या हो जाता है हमारा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, और 9 आ जाएगा, और 9 7 63, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। और अगर आपको टेबल याद है तो ये क्या आया 4n प्लस 3, 4n प्लस 3 पर 7 की वैल्यू होती है 3। इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, जैसे कि 5 7 6 8, इस पे पावर है 43। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप 8 को देखेंगे और यूनिट डिजिट पे पावर कितनी दी हुई है 43। इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये कहाँ तक कट जाएगा। जैसे कि 4 धाम 40, और बचा कितना 3 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर बचा, तो कितना आया ये 8 पे पावर 4n प्लस 3, और 8 पे पावर 4n प्लस 3 होता है तो क्या आता है 2, या फिर आप डायरेक्ट 8 पे पावर 3 रख के देख सकते हैं। तो 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी कितना आ जाएगा 64, 64 से कितना आया 4, फिर 4 से 8 में करेंगे तो 4 8 32, यानी कि 2 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि सभी सम संख्याओं का गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। सभी अगर इवन नंबर का पूछूं मैं आपसे, सम संख्याओं का यूनिट डिजिट पूछूं आपसे, तो वो क्या होगा। तो उसे हम निकालेंगे 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12, और ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म तक जाएंगी सम संख्याएँ। तो गुणा करना तो पॉसिबल ही नहीं है इनफाइनाइट तक, लेकिन हम देखते हैं सम संख्या में आ गया 10, यानी कि यूनिट डिजिट 0, और 0 का मल्टीपल हम किसी में भी करें तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो सभी सम संख्याओं का जो यूनिट डिजिट हो जाता है वो 0 होता है। और इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का वो क्या होगा यूनिट डिजिट, तो मैं आपको समझाऊँ 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 17 गुणा 23, ऐसे ही ये भी चलती चली जाएंगी।
तो अगर हम इनका मल्टीपल भी नहीं कर सकते, पर इसमें एक नंबर आता है 5 जो कि अभाज्य है, और इसको किसी भी और नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 5 ही आता है। जैसे 3 में करेंगे 3 पंजे 15, 5 आएगा। 7 में करेंगे 7 पंजे 35, 5 आएगा। 5 आएगा। 5 से 11 में करेंगे 55 यानी कि 5 आएगा, 5 आएगा। फिर 5 का 17 में करेंगे 17 पंजे 85, 5 आएगा। तो 5 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी और नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 5 ही यूनिट डिजिट आता है। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है 5 हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दूँ मैं, अगर 8 पे पावर दिया हुआ है फैक्टोरियल 9235 प्लस 222 पे पावर दिया हुआ है फैक्टर 9235 प्लस फैक्टर 666 पे पावर दिया हुआ फैक्टोरियल 9235 प्लस 999 पे पावर दिया हुआ है फैक्टोरियल 9235। अगर मैं पूछूँ आपसे इस सवाल का यूनिट डिजिट जो है क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम इस सवाल को देखेंगे कि 8 पे पावर दी हुई है फैक्टोरियल 9235। इसको खोलेंगे तो हम ये डिक्रीज होके खुलता जाता है मल्टीपल में। और हमको एक चीज़ आपको बताया हूँ अगर मैं, कि फैक्टोरियल 4 और इससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो 4 से एग्जिट कटेगा, क्योंकि इसमें आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 या इससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसमें 4 तो होगा ही होगा। अगर 4 होगा तो वो 4 से एग्जिट कटेगा। अगर एग्जिट कटेगा तो ये पावर जो है वो 4 से एग्जिट कटेगी। अगर एग्जिट कटेगी तो ये पावर अगर 4 से एग्जिट कटेगी तो क्या आएगा? 4n प्लस 0। तो 4n प्लस 0 पे क्या वैल्यू रहती है? वैल्यू रहती है 8 की, वो रहती है 6 प्लस, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 पे क्या रहती है? 2 की बात करें तो क्या आता है? 6। ऐसे ही 6 पे हमने पढ़ा था कि कितनी भी पावर हो हमेशा 6 ही रहता है। और ऐसे ही ये नंबर लिखा है 900, कितना लिखा है? 93, 999, आई एम सॉरी। 93 हो तब भी निकाल सकते हैं वैसे ही। और 9 पे पावर हम क्या देखते थे? इवन ऑड, और ये तो इवन पावर है क्योंकि इसमें सम संख्या विषम संख्या दोनों होंगी। तो इवन पे क्या रहता है? ये 1 आता है। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 6 3 18 और 1 19। तो इस सवाल का जो यूनिट डिजिट है वो 9 आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप और क्वेश्चन करने को लिए देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दूँ अगर मैं, 32 पे पावर 32, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसके लिए अगर हम पावर देखें तो 2 पे पावर दी हुई है 32 पे पावर 32। 32 पे पावर 32 का मतलब है 32 गुणा 32 गुणा 32, 32 टाइम्स 32 का गुणा होना। और इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो ये एग्जिट कटेगा। ये भी सारे 32 4 से एग्जिट कटते जाएंगे। 4 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32। और अगर एग्जिट कट गया तो 2 की पावर में अगर 4 से एग्जिट कट जाता है तो यूनिट डिजिट जो है वो 6 आता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, जैसे कि 100 पे पावर 101 पे पावर 102। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका यूनिट डिजिट हम पढ़ चुके हैं पहले ही। 0 पर कितनी भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट इसका 0 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का 0 आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। चलिए अब एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। जैसे मैं दूँ अगर आपको 43 पे पावर 44 पे पावर 45।
बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं देखूंगा क्या दी हुई है, 3 पे पावर 44 पे पावर 3, 43 पे पावर 44 पे पावर 45। इसका मतलब है 44 का 45 बार मल्टीप्लाई होगा, 44 गुणा 44 गुणा 44 गुणा, यानी कि 44 पे पावर 45। हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसमें हम पावर में ही तो 4 से भाग देते हैं, इसको देंगे तो ये तो एग्जैक्ट कट गया। और ऐसे ही हर एक 44 कटता जाएगा, 45 बार है तो सारे कट जाएंगे तो एग्जैक्ट कट गया। और एग्जैक्ट कट गया तो 3 पे पावर क्या आया, 4n प्लस 0 एग्जैक्ट कट गया। या फिर हम तुरंत 3 पे पावर 4n प्लस 0 बचेगा, और 0 बचता है तो एक यूनिट डिजिट आता है। या हम तुरंत एग्जिट करने वाली वैल्यू यानी कि 4 रख के ही देख सकते हैं तुरंत। 3 पे पावर अगर हम 4 रखेंगे तो तुरंत हम मन में ही गुणा कर लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार, तो 3 3 9 3 3 9 9 में 81, तो अभी एक ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्लास को अभी समाप्त करते हैं। इसी वक्त आपके लिए मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्लास ले आऊँगा, जिससे इस टॉपिक को आप और अच्छे से समझ सकें। और कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं सेकंड क्लास भी लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छी लगी वो क्लास तो कमेंट करके बताएं कि मुझे सेकंड पार्ट इसका लाना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच।